सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज की सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट खबर होने वाली है। साथियों, मायावती जी ने चिंतन किया। कल मैं एक मीटिंग कर रहा था और उस मीटिंग में जो मेरे सीनियर साहब थे, उन्होंने बताया जो काम आप कर रहे हो और अगर वो सफल नहीं हो रहा है तो उस पर हमें चिंतन करना होगा। जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, उस काम को सोचते हैं कि इस काम को कैसे हम डेवलप करें आगे। मायावती जी उत्तराखंड का जो उपचुनाव था, मंगलौर वाली सीट, उसको हारने के बाद कल एक मीटिंग रखी थी मायावती जी। मैं मीटिंग में, मायावती जी के मीटिंग में नहीं था, मैं कहीं और मीटिंग पे था। तो मायावती जी ने कल एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में उत्तराखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब को बुलाया गया था कि आखिर जिस सीट से हम कभी चुनाव नहीं हारती हूं और आज उस सीट से चुनाव हारी हूं, तो आखिर क्या मतलब है। इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे, क्योंकि मायावती जी ने खुद इस पर स्पष्ट लिखा है और उन्होंने बताया भी कि क्या गलती थी जिसकी वजह से मंगलौर वाली सीट हम हारे हैं और आगे क्या करना चाहिए हमें। और साथ में जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की बहन जी कभी बुराई नहीं करती, क्या आपस में साठ गांठ तो नहीं है बसपा और बीजेपी का, तो आज बहन जी ने उस पर भी क्लियर कर दिया और साफ तौर पर लिख दिया है बहन जी ने। लेकिन एक बड़ी खबर दोस्तों इसमें यह है कि जो तमिलनाडु के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अमर स्ट्रॉन्ग साहब, उनकी जब निर्मम हत्या हुई और हत्या होने के बाद जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन मायावती जी जब प्रोटेस्ट करने पहुंची हैं, वहां पर श्रद्धांजलि देने भी पहुंची हैं, उसके बाद वहां पर 6 लोगों की गिरफ्तारी होती है। एक लोग जो है इनकाउंटर में मारे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे साजिश लग रही है। वहाँ पर लग रहा है कि एडवोकेट अमर स्ट्रॉन्ग साहब को न्याय नहीं मिल रहा है। आप लोग इस पर बताइएगा। वैसे तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन बड़ी खबर दोस्तों इसमें यह है कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हेर फेर होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है और लोगों का कहना भी है कि उत्तर प्रदेश का जो इस बार चुनाव होगा विधानसभा 2027 का, उसमें ओबीसी की राजनीति करने जा रही है बीजेपी। अब बीजेपी राजनीति ओबीसी की इसलिए करने जा रही है क्योंकि 2 बार लगातार बीजेपी से, क्षत्रिय समाज से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब साथियों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि पूरी टीम बीजेपी की योगी आदित्यनाथ को हटाने पर तुली हुई है। अब वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दे दें या खुद हट जाएं और इसका जो है सीधा सीधा जो है श्रेय ओबीसी वालों को जाता है। ओबीसी का राजनीति इस बार उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है। दरअसल इसके पीछे की जो पूरी साजिश है दोस्तों, ये है, मेरा मानना है, आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। मेरा मानना ये है कि इस बार जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव वाला जो 80 सीट था, उस पर बीजेपी की कड़ी हार हुई है और इस हार की वजह से जेपी नड्डा और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 3 बड़े चेहरे हैं बीजेपी के और ये नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो इन तमाम लोगों की एक साजिश भी हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर यूपी से बीजेपी हारी है तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से। लेकिन एक चीज और इसमें देखने वाली है। दरअसल दोस्तों, अगर 33 सीट बीजेपी को मिली है तो वो भी तो योगी आदित्यनाथ की ही देन है। आप सोचिए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2014 के थे और उस समय बीजेपी यूपी से पूर्ण बहुमत से जीती थी और योगी आदित्यनाथ 2017 में चुनाव हुआ तब जीते। लेकिन जब 2014 में चुनाव हुआ था तब अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए और लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीत जाती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ 24 का, इसमें 33 सीट बीजेपी को मिली है, जबकि देश में महंगाई बहुत ज़्यादा थी, देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त था, तब भी 33 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की देन है बीजेपी को।
लेकिन अगर बीजेपी वाले इस पर विचार कर रहे हैं तो हम लोग कौन होते हैं? हमें बहुजनों की राजनीति से ज़्यादा मतलब है। खैर, आपको सारी खबर बताना मेरा कर्तव्य है। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुजन समाज का जब चैनल हम लोग बनाते हैं, तो उस पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ चैनल को खराब करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुजन समाज के लोग आर्थिक सहयोग अपने तमाम बहुजन मित्रों से माँगते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों। और जो बहुजन चैनल होता है उसके साथ भेदभाव होता है। ये मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ। 30,000 सब्सक्राइबर होने को हैं, व्यूज़ कुछ नहीं आती। ये आप लोग की गलती नहीं ना, मेरी गलती है। ये आप लोगों तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। सिस्टम ये है। तो इसीलिए जो बहुजन समाज के पत्रकार होते हैं, अब मुझे समझ में आया कि जो बहुजन समाज के पत्रकार होते हैं वो आर्थिक सहयोग क्यों माँगते हैं। क्योंकि वो यूट्यूब से उतनी अर्निंग नहीं कर पाते, लेकिन उनको काम करना है। और काम करना है तो पैसे भाई लगेंगे। एक अगर किसी का जो है काम पड़ जाए, अम्बेडकर पार्क के लिए कहीं जाना पड़ जाए, बनवाना पड़ जाए, अगर 4-5 दिन कोर्ट कचहरी करोगे तो कम से कम 2-4 हज़ार 5,000 रुपये कम से कम लग जाते हैं, 2-4 लोग को साथ में लेकर जाना पड़ता है। तो ऐसे में तमाम खर्चे आ जाते हैं, या खुद जो है 4-5 बार और रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, जाना पड़ता है, तो उसके लिए खर्चा लग जाता है। तो जो हमारी ज़्यादातर खबरें होती है बहुजन समाज की, वो खबरें ज़्यादातर हाइलाइट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो बहुजन समाज के पत्रकार हैं वो आर्थिक सहयोग मांगा करते हैं। कुछ श्रवण लोगों का कहना है कि ये भीख मांगने का नया तरीका है। बहुत सारे लोग कहते हैं। अभी जो आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव हुआ उसमें केतली में तमाम पैसे मांगे गए, तो लोगों ने कहा कि ये भीख मांगने का नया तरीका है। जब मान्यवर साहब ने शुरू किया था, बसपा को खड़ा किया था, एक नोट एक वोट का नाम दिया था, तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो भीख मांगने का नया जुगाड़ शुरू हो गया है। तो बहुजन समाज के सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि जितने बहुजन समाज के पत्रकार हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम साहब और जो बहुजन विचारधारा के लोगों की पार्टी है, उनको अगर दिखा रहे हों, चुनाव में दिखा रहे हों, चुनाव के बाद भी दिखा रहे हों, उनको आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मुझे खबर लगी, बाबा साहब की एक तस्वीर लगी थी। एक बोर्ड लगा था, बोर्ड में कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग कालिक पोत देते हैं। अब यहाँ पर एक समाज सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं है, मनुवादी व्यवस्था से हम लोग अपने यहाँ भी लड़ रहे हैं। जहाँ पर अम्बेडकर पार्क ज़मीन है, किसी तरीक़ा से हम लोगों ने उसको निकलवाया है, लेकिन कब्जा अभी भी ओबीसी मनुवादियों का है। आप सोचिए, इसमें एससी मनवादी भी हो सकते हैं, ओबीसी मनवादी भी हो सकते हैं, सामान्य वर्ग के मनवादी भी हो सकते हैं। तो इन लोगों का कब्जा है, इनसे हम लड़ रहे हैं। सोचिए, जिनके लिए बाबा साहब ने अपने पूरे परिवार, अपनी पूरी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, उन लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं कि कैसे करके एक बाबा साहब की जो है पार्क बनवा दिया जाए, ताकि ये पूरे ग्राम में मशहूर हो जाए और लोग यहाँ पर जो है गर्मियों में बैठें, पार्क में पेड़ लगवा दिया जाए पूरी तरीक़े से। लेकिन कब्जा अम्बेडकर साहब के पार्क पर नहीं हो पा रहा है बहुजनों का। तो ये सोचिए, ग्राम कल्याणपुर जिला बुलंदशहर की घटना है, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बोर्ड और बाबा साहब के चेहरे पर कुछ नीच लोगों ने काली पोत दी है। पोतने का काम किया है यूपी पुलिस, और बुलंदशहर पुलिस मामले के संज्ञान को लेते हुए उचित कार्रवाई करे। टाइम्स ऑफ बीएसपी ने इसे लिखा है। तो ऐसे तमाम मामले हम लोग लगातार उठाते रहते हैं। और सबसे बड़ी आज की जो खबर है, जो बहन जी ने लिखा है, उस खबर को पहले हमें थोड़ा समझना चाहिए। बहन जी के ऊपर इल्ज़ाम रहता है कि वो बीजेपी की बुराई नहीं करती हैं। अगर बहन जी बीजेपी की बुराई नहीं करती तो आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर कैसे हुआ? अगर बहन जी बुराई नहीं करती हैं तो एक वोट से भाजपा की सरकार कैसे गिर जाती है? अगर बहन जी बीजेपी की बुराई नहीं करती हैं तो बहन जी के अलावा यहाँ पर तीसरा मोर्चा बीजेपी को हराने वाला कौन है? आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते। लोग समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहन जी एक दलित समाज से आने वाली नेता हैं, और बहन जी ने ही इस देश को, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि बौद्ध की स्तूपें बनवाई जाए, वो तो महापुरुषों ने हमारे बनवाए ही बनवाए। बौद्ध धर्म का मतलब हुआ कि मानो मानो एक समान हो जाएं, कोई नीच ना हो, कोई ऊंच ना हो, कोई भेदभाव किसी में ना हो। तो ये तो बात हो गई सामाजिक, लेकिन आपको बताते हैं मायावती जी ने राजनीतिक अटैक कैसे किया है बीजेपी पर, उसे हमें समझना चाहिए। साथियों, मायावती जी ने लिखा है कि कुल मिलाकर उत्तराखंड में भाजपा सरकार की गलत नीतियों व
द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से लोग दुखी हैं, जिसको लेकर जनता को जागरूक करना है कि कांग्रेस भी उनकी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, असुरक्षा आदि से त्रस्त जीवन का समाधान नहीं है, बल्कि बहुजनों को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। इसी के साथ दूसरा खबर बहन जी ने लिखा कि उत्तराखंड में पार्टी संगठन के कार्यों, पार्टी के जनाधार को बढ़ाने तथा बीएसपी पार्टी व मूवमेंट से जुड़े खास मुद्दे के साथ ही राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव आदि पर पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेदार लोगों के साथ नई दिल्ली में आज आयोजित बैठक में गहन समीक्षा की गई। तो दोस्तों ये जरूरी खबर है। मैंने पहले बताया कि मेरे एक जो है कल बिजनेसमैन टीचर्स हैं, उन्हें कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि हर एक चीज़ पर चिंतन करना चाहिए कि हमें कैसे अपनी चीज़ को डेवलप करना है। तो ठीक मायावती जी ने आज वैसे ही फिर से एक बार समीक्षा बैठक की है, जिस समीक्षा बैठक की वजह से हो सकता है बहुजन समाज पार्टी में सुधार हो जाए। एक बार लोग बहुजन समाज पार्टी को समझें, 2007 से 2012 का शासनकाल था उसे समझें, और आप लोग बताइएगा कि क्या बहन जी बौद्ध धर्म का वाकई में प्रचार प्रसार किया है या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मानो मानो एक समान हो, इसके लिए बहन जी ने कठिन प्रयास किया है। और एक द कुशवाइस हैं, बहुत बढ़िया पत्रकारिता है, कभी कभी बहन जी के खिलाफ भी लिखते हैं। तो खिलाफ लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि बसपा के विरोधी हैं या फिर बहुजनों के विरोधी हैं। बसपा का आलोचना मैं भी कर सकता हूँ और करता भी हूँ। तो आपको बता दें, इन्होंने लिखा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की एक खासियत है कि वो किसी पूंजीपतियों के यहाँ शादियों में शामिल नहीं होती हैं और ना ही अपने यहाँ किसी भी शादी समारोह में या किसी अन्य तरीके के समारोह में उनको बुलाती हैं। वो सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं की शादी में जाती हैं और उन्हीं को बुलाती हैं। आकाश आनंद की शादी में किसी नेता या पूंजीपतियों को नहीं बुलाया था। तो ये बड़ी और ये सटीक खबर है, आप इस बात को समझिए। अगर आप पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं तो उन्हें आप धंधा देंगे जरूर, अगर आप उनसे रिलेशनशिप रखते हैं तो उनका काम करेंगे जरूर। मायावती जी उन सबसे हटके हैं। मायावती जी किसी पूंजीपतियों को नहीं छोड़ती हैं अगर वो गलत कार्य कर रहा है, गलत तरीके से देश में उत्पाद कर रहा है। तो ठीक उसी तरीका से जैसे पहले रिचार्ज का दाम क्या था और आज रिचार्ज का दाम हम लोग भली भांति जानते हैं। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक सहयोग भी कीजिएगा। बहुजन समाज का चैनल है, SC ST OBC की आवाज़ है, इसे मजबूत कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।